अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन में कि हम लिमिट अप्लाई किस तरह से करते हैं। क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ जिसे आप कहते हैं एप्लीकेशन जो इंटीग्रेशन की है, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, उसके टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उसमें क्योंकि हम लिमिट को यूज़ कर रहे होते, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट को अप्लाई किस तरह किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 और 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। अब ये आपके पास जब इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स गिवन होती है तो ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट, यानी ये लिमिट है -2 से 1। यानी आपने इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, उसमें जो आपके पास लिमिट गिवन है वो है -2 से 1। तो इंटीग्रेशन फाइंड करते वक्त आप क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास है x की पावर n +1 हो जाता है, डिवाइड में भी n+1 हो जाता है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में -2 और 1 लिमिट को इस जगह पे लिखेंगे। +c लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो +c इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 x³ और लिमिट आपकी है -2 से 1। तो आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर लिमिट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला क्या है लिमिट सॉल्व करने का, अपर लिमिट यानी 1 का क्यूब मैंने पुट किया माइनस लोअर लिमिट -2 की पावर 3 किया। तो ये आपके पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे 1/3, 1 का क्यूब 1 हो गया, -2 की पावर 3 का क्यूब हो गया -8। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू 9, यानी कैंसिल हो के आंसर आ रहा है 3। अच्छा, हम एरिया का वर्ड यूज़ नहीं है तो इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 3 और ये इक्वल हो जाएगा बेटा आई के। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। स्टूडेंट, अभी हमारे पास इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं उस वक्त जब आपके पास लिमिट गिवन हो और कोई वेरिएबल ना हो। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ये साइन आपके सामने नज़र आ रहा है। कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले आप शिफ्ट 9 3 इक्वल और देन AC आप प्रेस कर लिया करें, ताकि इसका जो डेटा है इसके अंदर जो पहले से फिक्स होता है तो वो आपके पास रिमूव हो जाए। यानी x² ये आपके पास फंक्शन था और -2 से 1 आपने जाना है। तो आपने प्रेस किया तो इक्वल आया आंसर 3 के, और आपका आंसर यहाँ पर 3 के इक्वल था। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। MCQs के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, हम उस टॉपिक पे आते हैं और हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास एरिया निकालने का एक फार्मूला है और वो फार्मूला कहता है एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू A से B y/dx। y/dx का मतलब है जो फंक्शन होगा वो आपने लिखना है। अमूमन वो y की फॉर्म में होता है, अमूमन वो fx की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर y होगा या फिर fx होगा, जो भी आपके पास फंक्शन है वो आप यहाँ लिख देंगे। अब सर इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है तो इसकी ये फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है फॉर एग्जांपल 5। क्योंकि ये ओपन शेप है तो इसका एरिया निकालना तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे जो एरिया आ रहा है ये आपने अगर फॉर एग्जांपल 2 से लेके 5 तक का जो एरिया इस कर्व का आ रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इस तरह से होता है। अमूमन ये होता है कि ये एरिया जो आप फाइंड कर रहे होते हैं उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो ब्रेक हुई होती है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व में, वो है आपके पास फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अच्छा हमारे पास जो क्वेश्चन हम ले लेते हैं y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर और dx अभी अप्लाई नहीं करेंगे, जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो dx खुद बहुत आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास y फंक्शन है। तो अब जब फंक्शन होता है तो ऐसे तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई लिमिट गिवन होती है। तो लिमिट इसकी कह रहे हैं x इक्वल टू -1 से 2, -1 से लिमिट 2 की तरफ है। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने का फार्मूला है y dx a से b। अब अक्सर बच्चे a और b में कंफ्यूज होते हैं, भाई जो लोअर लिमिट है वो a है, जो अपर लिमिट है वो b है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। आपके पास आएगा यहाँ पे -1 से 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। अब आप कहेंगे सर कैसे, 7 कांस्टेंट है, जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होता है तो 7 कांस्टेंट के साथ x आ जाता है, और माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x 2+1 डिवाइड बाई 2+1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया। और इसकी जो लिमिट है वो है -1 से 2। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं हम। ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करेंगे, -2 अप का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये होगी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट आप पुट करें, 7 -1 -1 की पावर 3 अपॉन 3। अब आपने क्या किया कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आपने पुट कर दी तो ये हो जाएगा बेटा 14 -8 अपॉन 3 माइनस, ये हो जाएगा -7 -1 का क्यूब -1 माइनस +1 अपॉन 3। कैलकुलेटर में हम इसको वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ रही है 14 -8 अपॉन 3 -7 +1 अपॉन 3। आपका आंसर आ रहा है 18। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। अब अपने आंसर को आप वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है बेटा 7 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 से 1 आपकी लिमिट है, तो आपका आंसर आ गया 18। तो ये वेरीफाई हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स, क्योंकि अक्सर साइन एक्स या इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे इससे परेशान होते हैं। मैंने इसको y की जगह पे लिख दिए और मैंने π/6 से π/3 लिख दिए। π/6 से π/3 एरिया आपको फाइंड करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस π/6 π/3। अच्छा कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि इसमें माइनस का भी साइन होता है। ये आपके जहन में आ रहा होगा ये बात। माइनस आप पहले ले लें और उसके बाद कॉस π/3 माइनस कॉस π/6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, माइनस कॉस π/3 का मतलब हो जाता है 1/2 माइनस √3/2। इसका क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर में हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, पहले आप अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड करें और फिर आप
उस आंसर को वेरीफाई करें, वरना आंसर वेरीफाई नहीं होगा। यानी √3/2, √3/2। जब आपने ये वैल्यूज़ को पुट किया तो आपका एक आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है इसको अगर आप पॉइंट में चेक करना चाहें तो आंसर आ रहा है -0.366। तो उसको माइनस से वैसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, -0.366। ये आपके पास आंसर आ रहा है। लेकिन मैं इस आंसर को पहले वेरीफाई कर लूँ और फिर इसको फाइनल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन sin x, साइन उसका कि x डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट है वो है π/3, तो मुझे π/3 लिखना है, π/3 बल्कि 6 और ऊपर मुझे लिखना है π/3, तो शिफ्ट π/3 π/6 से π/3 जब आप करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि आपने जो यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है और आप कैलकुलेटर में रेडियन पुट करें। आप याद रखिएगा पूरा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री अपना कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलस में आप लोग अपने मोड को रेडियन में रखेंगे। शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करें, मेन्यू में एंगल यूनिट 2 और रेडियन 2। अब इसका आंसर चेक करें, वही आंसर आ गया 0.366 जो आपका पहले आंसर आ रहा था। तो ये आंसर वेरीफाई हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगर कोई इशू होगा आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बातें बहुत सारी हैं लेकिन वीडियो बच्चे चाहते हैं कि छोटी होनी चाहिए। अब देखिए a से b अगर आपके पास y dx की वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जांपल -p, लेट करते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया। लेकिन अगर आपके पास b से a पूछ रहा हो तो इसका आंसर क्या होगा? अब कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन ये लिमिट के कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अगर a से b -p है तो b से a होगा p, सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें बहुत सारी, हो सकता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँ।